पल भर में जलकर राख हो जाने वाले मांस और हाड़ के बने ढांचे के मोह में तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई। मंगल, अगर तुम इतना प्यार, इतनी लौ भगवान से लगाते तो तुम उसको भी पा लेते। अगर तुम इतना प्यार, इतनी लौ भगवान से लगाते तो तुम उसको भी पा लेते। अगर तुम इतना प्यार, इतनी लौ भगवान से लगाते तो तुम उसको भी पा लेते। ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाइए। जी। दम घुट गया। ब्याह भी पूरी कवायद है बिहारी काका। मंगल भैया, ऐसे ही नहीं मिल जाती बहू। ये लो, संभालो, मैं तो चला। अरे मंगल भैया, कहाँ चल दिए? ताजी हवा में जा रहा हूँ बिहारी काका। 5 दिन से ऐसा बांध रखा कि दम ही घुट गया। अरे अब तो जन्म भर ऐसे ही बंद कर रहना पड़ेगा भैया जी। पर अब तो थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो बिहारी काका। भंग का रंग मंगल बिना नहीं जमता प्यारे। हाँ, भंग की तरंग हो और मंगल की कविता हो तो नशा खिल उठता है। लगता है वो आज आएगा ही नहीं। अभी तो कुछ दिन उसकी गैरहाजिरी माफ करनी पड़ेगी। हाँ भाई, नई नवेली जो घर में आई है उसकी रूप सुधा में मस्त रहेगा मेरा यार। क्यों मित्र, पीठ पीछे निंदा हो रही है? आओ मंगल, आओ आओ दूल्हे राजा आओ। लो, आ गया मैं। अब बुझा दो प्यास। अभी तक प्यासा है? कैसी है भाभी? यारों से ठगी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अच्छा नाम तो बता दे। नाम तो सुना है वो। बता दे, बता दे। क्या है नाम? रंभा। मैं चला। रंभा। इतनी बेसब्री, इतनी जल्दी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सुहाग रात का प्रथम उपहार, कवि के हृदय में उमड़ती कोमल कल्पना का पहला नजराना एक नई नवेली अलबेली रचना के रूप में पेश होगा। फिर घूंघट का छीनापट खुलेगा। फिर देखा जाएगा कौन अधिक मोहक है, सुंदर है। इंद्र सभा सूनी करके आने वाली अप्सरे, तुम कैसी होगी? सेज पर झिलमिल झिलमिल करी रयो चंद्र।
रंभे, मेरी मधुर कल्पना, लो मेरा प्रीत भरा गीत तैयार हो गया। कहां जा रही हो रंभे? मेरा भावभीना उपहार तो स्वीकार कर लो। लो मित्रों, मंगल हाजिर है। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, आने को तैयार ही नहीं था मेरा यार। क्यों मित्र, लुगाई के आते ही यारों से बेवफाई? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर बात क्या है? ऐसा बदरंग क्यों हो रहा है? इस बेचारे के घायल मन को मरहम की जरूरत है। तो चल प्यारे, ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ तेरे मन को मरहम ही नहीं, तेरी कविता के सोते भी फूट पड़ेंगे। हाय, आंखों सुख करेजे ठंडक। सरकार तो आज नई दुल्हनिया की तरह सज रहे हैं। अबे उल्लू की दुम, दुल्हन नहीं दुल्हा के। सांवला सलोना सजना के। इस हार की जगह जमुना पार वाली चिंतामणि बाई की गोरी गोरी बाहों का हार मेरे सरकार के गले में पड़े। तेरा मुंह घी शक्कर से भर दूंगा मंगते। करोड़े की किस्मत 1 करोड़ की हो जाएगी अगर मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई। होगी, जरूर पूरी होगी। जब चिंतामणि बाई के चरण सरकार के बारादरी तक पहुंच गए तो उसके गोरे गोरे बाहों के हार सरकार के गले में जरूर पड़ेंगे। बड़े बड़े साहूकार, सरकारी दरबारी, मनचले, मनसबदार चिंतामणि की चाह में आहें भर भर कर मर रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसके दामन तक हाथ लगाना पहुंचाना नसीब नहीं हुआ मंगते। करोड़ी सेठ कौन? सरकार गांव के मनचले गुड़ की डली की तरफ चींटों की तरह मंडलाए बारादरी में चले आ रहे हुजूर। फाटक बंद करवा दो, हम अभी आते हैं। अभी आते हैं। मंगत जी सरकार। ये मिस्री की डली में बांस की नली कहां से आई? कौन है ये गुस्ताख? पहचाना नहीं सरकार, ये वही पंडित रामदास का छोरा है। ओह, अपने आप को बहुत बड़ा तुकबन समझता है। इस भाट की खाट उठाकर महफिल के बाहर फेंक दो। जो आज्ञा सरकार। ओ मंगल, क्यों महफिल को दंगल बना रहे हो? जाओ जाओ, यहाँ से 9 2 11 हो जाओ कवि महाराज। नहीं, ये नहीं जाएंगे। कहिए, आगे कहिए, कहिए ना। अरे बसंती, देख वही है ना? हाँ बेबी जी, ये तो वही है रात वाले कवि महाराज। कवि महाराज, जय बंसी वाले की, जय मुरली वाले की। नमस्कार। नमस्कार। कवि महाराज, हमार बीबी जी तो कब से आपके नाम की माला जप रही है। हाँ। माला तो नंदलाल के नाम की जपी जाती है, मुझमें ऐसा क्या है? साज और आवाज की तरह घुल मिल कर भी आपके बारे में अनजानी बनी रही। आपने मुझे याद रखा, मेरे अहोभाग्य। रात मेरी कविता को आपने धन्य कर दिया। आपके गीत मेरे संगीत की शोभा बन सके, इसका सौभाग्य मुझे फिर से मिल सकेगा क्या? जी वो कैसे? जमुना पार चिंता की कुटी तक आने में कठिनाई न हो तो, अगर वहां तक आना अनुचित न समझे तो। तू मेरी कल्पना, तू मेरी प्रेरणा, मैं हूँ केवल दर्पण, दर्पण जैसा देख करे बखान। अरे मंगल। हाँ? आया। मैं आऊंगा चिंता जी।
मैं इंतजार करूंगी आपका। जय बंसी वाले की कवि जी। जय बंसी वाले की। जी वो चिंता जी हैं। हाँ हाँ कवि जी, आपने तो न जाने कैसा जादू कर दिया हमारी चिंता बीबी जी पे। जैसी सुंदर नार तू, वैसा ही सिंगार। बीबी जी देखो तो कौन आया है। बीबी जी, बीबी जी, अरे ये का है बीबी जी? अरे कौन आवत है तो उनको बैठे का कहा जात, वहाँ बुलावत है। अच्छा अच्छा आती हूँ, तू चल। हाँ मंगल जी। जी आपकी खिदमत में एक और छंद पेश है। अरे बसंती, तुम तो अकेली चले आई। क्या कर रही है चिंता? वो जो कवि जी आए हैं ना, बस उन्हीं के साथ। कवि जी? कौन कवि जी? कौन आए हैं? आए हैं बड़े नवाब। जा बुला के ला जल्दी से। अरे तू फिर आ गई? बीबी जी अम्मा रिसा रही है, जल्दी चलो। अच्छा तू जा जा ना, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। अब क्या है? अरे मुर्दार, तू अकेली चली आई? आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी हस्ती आई है जिसके साथ चिंतामणि ने अलग महफिल जमा दी है? क्यों ना हम सब वहीं चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ क्षमा होगी परवाने वहीं जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग सब यहीं तशरीफ रखिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। ले आ गई वो सवारी, आंखों सुख, कलेजे ठंडक।
ये ब्राह्मण का लौंडा 4 छंद क्या लिखने लगा, धरती पर पांव ही नहीं रख। और क्या, सरकार ने शेरों चांदी चटाई, पर चांदी के जूते का कोई जोर ही नहीं रहा। अबे रहेगा कैसे नहीं, सीही गांव में रहना भुला दूंगा उस भाट का। आपने चिंतामणि को सी गांव बुलाया, पर सीढ़ी लगा दी सी गांव से जमुना पार तक उस छोरे के लिए। रोके रोके रोके। क्या है? साहब साहब आप चले, हम जरा भूस में आग लगाकर आते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आज्ञा दीजिए। बाकेलाल, मंगल भैया को देखा? नहीं तो बाके से क्या पूछ रहे हो बिहारी भैया, हमसे पूछो। आंखों सुख कलेजे ठंडक। मंगल भैया को देखा है तुमने? हाँ देखा है, आंखों सुख कलेजे ठंडक। कहाँ? अरे वही जमुना पार वाली चिंताबाई के कोठे पे। बकवास बंद करो मंगतराम। बुरा मान गए बिहारी भैया? बुरा मान गए? दुष्ट कहीं का। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा फू। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शशुशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अरे बिहारी, कुछ पता चला? कहाँ है मंगल? उसके मित्र पद्माकर के यहाँ भी उसे देखा? जी हाँ, जमुना किनारे बगीचे में गए थे? गया था। कहीं कभी गोष्ठी भी नहीं थी। बहू, तुमसे कुछ कहकर गया है क्या? कहाँ जा रहा है? घर की महरिया को बता के पुतुरियों के घर जाने की हिम्मत तो करोड़ी सेठ ने भी नहीं की। कौन है जोड़ी में? अंदर आ जाओ भाई। मंगत का पाय लागी स्वीकार हो पंडित जी। सुखी रहो। कहो कैसे आना हुआ? मंगल भैया की चिंता न करे। तुम्हें मालूम है कहाँ है वो? इन्हें क्या मालूम, अभी तो मुझे मिले थे, मैंने पूछा था। ब्राह्मण का नमक खाकर झूठ बोलना महापाप है बिहारी लाल जी। आपने पूछा नहीं था, फिर भी हमने बता दिया। अता पता। बताओ क्या बताया तुमने? कहाँ है मंगल? जी वो अजी सावन के अंधे को हराई हरा सूझता है। जैसे आप हैं वैसे सबको समझते हैं। क्या समझते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। वही तो मैं बताना चाहता हूँ पंडित जी। बिहारी लाल जी नमक हलाल करने की धुन में सच को सच मानने के लिए तैयारी नहीं है। क्या बात है भाई, कहाँ है हमारा मंगल? आंखों सुख करेजे ठंडक। बात यह है पंडित जी, जमुना पार वाली चिंतामणि वेश्या के कोठे पर मुजरे में छोटे पंडित जी के दर्शन हुए। क्या कहा? बिहारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। जो आज्ञा, जो आज्ञा। हम तो पुराने पापी ठहरे, लेकिन मंगल पंडित को वहाँ देखकर हमारी आत्मा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत। नहीं, मेरा मंगल ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मंगल ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी, काका, क्या हुआ पिताजी को? जाइए, जल्दी से वैद्यराज को बुला लाइए। जाता हूँ, लगता है दिल का दौरा। गोसाई रामदास चतुर्वेदी का बेटा वैश्यागामी, इससे पहले तो मेरे प्राण। पिताजी, मंगल, मंगल इस तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने सपूत मंगल को दूध का धुला धर्मराज का अवतार समझता था। कलाई खोल दी, बुढ़ा फड़फड़ा के रह गया। मगर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? साहू साहब, बूढ़ा ब्राह्मण अपने प्राण दे देगा, लेकिन बेटे को वेश्या के घर नहीं जाने देगा। ये हो सकता है? हो सकता नहीं, यही होगा। बूढ़ा बाप अपने बेटे के पांव में बेड़ी डालेगा और आप बूढ़ी नायिका को चांदी के जूते से दबा दीजिए। सुनो, क्या पिताजी की तबीयत कुछ खराब हो गई? जी। अकस्मात? जी। क्या फिर से वही सीने का दर्द? जी। ठीक से जवाब क्यों नहीं देती? क्या चीज लगा रखा है? अरे ये गरीब बेजुबान का है, पूरी बात नहीं बता सकेगी। अरे मुझसे पूछ, मेरी बीमारी क्या है?
और कौन सा पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा है? पिताजी, आप उठ क्यों गए? क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरा कुल दीपक एक बाजारों कोठे की महफिल को रोशन करके घर में लौट आया है। बिस्तर पर चलिए, बैदराज ने पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है। आराम? बिहारी, आराम तो अब मुझे चिता की शैया पर ही मिलेगा। पिताजी, मत कहे मुझे पिताजी। ऐसा न कहिए मालिक। कैसे न कहूँ? गोसाई रामदास के कुल की मान मर्यादा एक वैश्या के पायलों तले रोती जा रही है। अच्छा होता है सुनने से पहले इस घर से मेरी अर्थी ही निकल जाती। पिताजी, चुप रहे नालायक। मैं तुझे भोला भला भावुक कवि ही समझता रहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोसाई रामदास के घर में लिखे गए गीत एक वैश्या की सारंगी के सुर सजाएंगे। पिताजी, जितना गिरा हुआ आप मुझे समझ रहे हैं, मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूँ। अरे इससे ज्यादा और क्या गिरेगा? घर में एक सुहागन कुलवंती को ठुकराकर बाजार में गंदी दहलीज पर माथा रगड़ने चला गया। पिताजी, मैंने इसका कोई अनादर नहीं किया है। अगर ये कुलवंती है तो वो कलावंती है। अरे निर्लज्ज, कुल कलंक एक सदगृहस्थ के घर में खड़े होकर वैश्या का गुणगान कर रहा है। शांत हो जाइए पंडित जी। मंगल भैया ऐसे नहीं है। मंगल भैया, जो हो गया सो हो गया। पिताजी के चरण छूकर के सौगंध लीजिए कि अब कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इन्हें ठेस लगे। बिहारी काका, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अरे क्यों आंखों में धूल झोंक रही बसंती? आंखों सुख, कलेजे ठंडक। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। कौन है? अरे अम्मा, करोड़ी की बंदगी कबूल हो। बंदगी साहू साहेब, आज दिन में कैसे तकलीफ की? अब मंगर जी साहूकार। ये थैली अम्मा की नजर कर दें। हाँ हाँ साहूकार, आंखों सुख, कलेजे ठंडक। ये कैसी? ये करार का बयाना समझो अम्मा। बयाना? समझी नहीं। अरे अम्मा, तेल देखो, तेल की धार देखो, सब समझ में आ जाएगा। अरे बसंती, तू बड़ी सियानी, जा जाके दूसरी कोठी साफ कर। अरे ओ, मुंह संभाल के बात करा, नहीं तो हम तुहार सफाई कर दे। अरे तेरे तो नाक पर गुस्सा धरा रहता है। अरे मेरे साहब को अम्मा से कुछ चुप चुप बातें करनी है। अगर तू अकेली नहीं जाना चाहती तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहाँ चले? बसंती, चाहिए तो अम्मा। फरमाइए साहू साहेब। अम्मा, चिंतामणि की चिंता हम करेंगे, आप तो बस इस थैली की चिंता करो। हाँ अम्मा, आज से चिंतामणि की हर रात हमारे साहू सरकार की रात, सिर्फ करोड़ी सरकार की रात। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। वाह, ये कैसे हो सकता है? बाली उम्र, खाने कमाने के तो दिन है। मेरी चिंता तो 14वीं का चांद है और अपनी रातों की आप रानी है। वो किसी के हुक्म की बंदी कैसे बन सकती है? ओहो हो अम्मा, चिंतामणि तो चांदी की गुड़िया है जिसकी डोर आपके हाथ में है। चिंता को तुमने अभी जाना नहीं साहू साहेब। करोड़ी भी व्यापारी का बेटा है अम्मा, ज्यादा लालच में मत पड़ो। तुम हर रात बूंद बूंद करके गागर भरती हो और मैं सोने का सागर उंडेल रहा हूँ। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। अम्मा, चरणों में पड़ी हुई माया माथे से लगाओ। बस, आज से इस कोठे के दरवाजे सिर्फ करोड़ी सेठ के लिए खुलेंगे। उस लफंगे भाट ब्राह्मण का लौंडा बिलवा मंगल की परछाई भी नहीं फटकनी चाहिए। क्यों मंगल? हाँ अम्मा। तो चले अम्मा। खुश रहो बेटा। ब्राह्मण का लौंडा मोहब्बत के मैदान में व्यापारी को मात देने चला था और खुद ही मात खा गया। या मोरी पतली कमरिया, अरे सैया ने आके पकड़ी कलैया, मोरी पकड़ी कलैया। अरे ये तूने क्या रूप बना रखा है बेटी? चिंता, आज मैं अपने हाथों से तेरा साथ सिंगार करूंगी। अम्मा, आज ये सब कुछ किस लिए? जान जाएगी मेरी लाडो, अपने आप जान जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तो फिर पूछ क्यों रही है मेरी लाडो? आज से तेरी रातें करोड़ी सेठ के लिए उजागर हुआ करेंगी, सिर्फ करोड़ी सेठ के लिए। अम्मा, होश संभालने के साथ तुमने यही सिखाया है
कि हम किसी की नहीं होती। अगर ऐसे ही किसी एक की बनाने का अरमान है तो किसी भले घर के आंगन में प्यार की पेटी बनाकर मेरा पल्लू किसी के भी साथ बांधे, चाहे वो काना कुबड़ा लूला लंगड़ा भी होगा तो भी मुझसे उफ नहीं करूंगी। सुख बोले तो बोले, छलनी क्या बोलेगी जिसमें 72 छेद? बाजार में बिकने वाली सतवंती बनने के सपने देख रही है। सपने देखने का अधिकार तो बिना आंखों वाले अंधे से भी कोई नहीं छीन सकता। अम्मा, मैं आंखें होते हुए मक्खी कैसे निकल जाऊं? वो मक्खी नहीं, मक्खी चूस साहूकार है। ना जाने तेरी किस अदा पर वो 5000 सोने की अशरफियां निछावर कर गया। पहली रात तो सोने से पीली कर देगा। और फिर मैं अपने कलम आईने को भी ना दिखा सकूंगी। पारसाई का ढोंग वेश्या को शोभा नहीं देता। मैं करार कबूल कर चुकी हूँ और रकम वसूल कर चुकी हूँ। लालच में मत पड़ अम्मा, जब तक मेरे पैरों में घुंघरू बंधे हैं भूखी नहीं मरने दूंगी तुझे। कला बेच चुकी हूँ, शरीर नहीं बेचूंगी। मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? सिही गांव के उस लफंगे ने तो तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब उस भाट को इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। किसके घर में घुसने पर रोक लगा रही अम्मा? आंखों सुख कलेजे ठंडे। तुम्हारे नहीं मंगल पर। वही निगोड़ा सिही गांव वाला। सिही गांव वाला? सिही गांव वाले तो हमारे करोड़ी सेठ भी है। बंसी वाला करोड़ी सेठ की उम्र दोबाला करे। मैं उनके खिलाफ कुछ कह सकती हूँ? तशरीफ नहीं लाए वो। ला रहे हैं। बसंती और उस्तादी सहारा देकर ला रहे हैं। सहारा? क्या हो गया है उनके दुश्मनों को? दुश्मनों का मुंह काला माँ। आज रंगीली रात है, करोड़ी सेठ ने जरा गहरा गोता लगा लिया है। अरे ये तो ठंडी पड़ी है, इसे सुलगाओ। आग से आग बुझाओ। अब बसंती रानी जरा झटपट इसे गर्म करके तो ले यार। अच्छा उस्ताद जी चिंता बाई को तो भेजो। अब मैं अभी बुलाता हूँ। बंदगी हुजूर कबूल हो। कबूल अम्मा। मंगल जी। वो गहने चिंता बाई। ये रहे साहू साहब। आंखों सुख कलेजे। लो अम्मा संभालो और चिंता बाई को चमका कर ले आओ। बसंती, अरे ओ बसंती, चिंता कहाँ है? चिंता? अरे कहाँ है चिंता? बीबी के ऊपर है, ऊपर। चिंता, दरवाजा खोल। चिंता बेटी, दरवाजा खोलना। क्यों? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। कफन लाई हो मेरे लिए? कफन पड़े तेरे दुश्मनों पर। देख ये सोने की साकल, चंदन हार, जड़ाव कंगना, जमुना पार की रानी बनकर रहेगी। जमुना मैया तो डूबने को चल भी नहीं देंगे, गले में फांसी लगा के मरना पड़ेगा। देख हट न कर, मेरी लाश रख ले मेरी लाडो। अपनी लाश पे कलंक लगाकर। देख खोल दरवाजा, नहीं तो संतोष तार और ज्वाला को बुलाकर दरवाजा तोड़वा दूंगी। जरूर बुलाओ, जब तक इस काया के पिंजरे को तोड़कर प्राण पंछी उड़ चुका होगा। फूट गए करम, अब मैं करोड़ी मल के सामने क्या मुँह लेकर जाऊं? मंगत राम। जी सरकार। बुढ़िया को बुला ला। बुढ़िया को? क्या वो अपनी बेटी को शीशे में मरकर लाएगी? अरे सरकार, शीशे में तो आप उतारेंगे उसको। आंखों सुख कलेजे ठंडक। अरे वो तो तब जब वो यहाँ आएगी। बुढ़िया का कुछ पता नहीं है, बेटी का कुछ कहना ही क्या? अभी मुर्गा नहीं बोला सरकार, अभी तो बहुत रात बाकी है। क्या रात बाकी है? यहाँ बैठे बैठे बातें बनाता रहेगा। जा और बुढ़िया की खबर क्यों नहीं लाता? जो हुकुम सरकार, अभी जाकर बुढ़िया और जवान दोनों की खबर लेकर आता हूँ। आंखों सुख कलेजे ठंडा। क्या अम्मा, हमारा तोहफा इस तरह तेरा तीन किया जा रहा है? और चिंताबाई कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या अर्ज करूं साहू साहब, ये मुई ऐसी रात औरत जात के लिए हवा बनकर आती है। मारे डर के बेचारी मरी जा रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए। कसम बंसी वाले की, चिंता आप ही की है।
भोजन कर लो। भूख नहीं है। भूख प्यास भी जमना पार रहेगी। गुस्सा आ रहा है? किस पर? मुझ पर या पिताजी पर? पिताजी ने जो कुछ कहा हम सबके भले के लिए कहा। अरे कहाँ चले? सुनो सुनो तो सही, भोजन तो कर लो। कहा ना भूख नहीं है। कवि जी। हाँ? सुनिए। नमस्कार अम्मा जी। चिंता जी ऊपर है ना? अगर आप इसी तरह मेहरबान रहे तो एक दिन सदा के लिए ऊपर जाना पड़ेगा बेचारी को। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी? क्योंकि कहने पर मजबूर कर दिया है आपने। मैं चिंता जी के लिए नया गीत लाया हूँ। गीत से नाचने वाली का दिल नहीं जीता जा सकता। यहाँ दिल की नहीं दौलत की जीत होती है। तो क्या? तो कुछ नहीं। बामन के बेटे हो, बेअकल गंवार नहीं। कोरे कागज काले करके यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। तन पे न लत्ता, सुरमा लगाए अलबत्ता। गीत से नाचने वाली का दिल नहीं जीता जा सकता। यहाँ दिल की नहीं दौलत की जीत होती है। यहाँ दिल की नहीं दौलत की जीत होती है। यहाँ दिल की नहीं दौलत की जीत होती है। तेरा इतना पतन हो गया है? घर के चिराग से घर को जला रहा है। कहाँ ले जा रहा है ये? उसी वैश्य के यहाँ? चुप रहे कुलंगार। मैं अभी मरा नहीं हूँ। अपने घर की रक्षा करने की शक्ति मेरी इन बाहों में है। पिताजी अपने स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ न करिए। वैद्य ने उठने को मना किया है। खिलवाड़ तो भाग्य कर रहा है बेटी, जिसने बुढ़ापे में ये दिन दिखाया। चलिए चलिए यहाँ से पिताजी। कैसे चलो बेटी? मेरा घर लूट रहा है। पुण्य की पूंजी पाप लूटने आया है, लेकिन पाप के हाथों पुण्य की पराजय ब्राह्मण नहीं देख सकता। ये मेरे धर्म कर्म की कमाई है। इसकी एक कौड़ी पर भी तेरा अधिकार नहीं है। मैंने अपनी सब चल अचल संपत्ति अपनी बहू रंभा के नाम कर दी है। देख 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 ये दस्तावेज, देख ये वसीयतनामा। पिताजी ये क्या किया आपने? और क्या करता बेटे, मैंने अपने बेटे को तेरा बनाने का संकल्प किया था, लेकिन इस कपूत ने अपने बाप के वचनों की लाज नहीं निभाई। ये पुण्य की पूंजी अगर मैं तुझे न देता तो तेरा भविष्य हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाता और मुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती। ले बेटा। स्वामी सुनिए सुनिए, स्वामी सुनिए। छोड़ो मुझे, जाओ संभालो अपनी जमीन जायदाद और संपत्ति। मेरी संपत्ति तो सिर्फ इन चरणों की धूल है, आंख में चुटकी भर से दूर है। अपनी संपत्ति आप खुद ही संभाले। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? पिताजी आपने सब कुछ मुझे दे दिया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। ये आपकी वस्तु मैं आप ही को समर्पित करती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। नहीं, मुझे किसी का कोई दान नहीं चाहिए। स्वामी स्वामी स्वामी। जाने दे बेटी। मुझे उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए पिताजी। बेटी, मैंने होने से हार नहीं मानी, भाग्य से हार नहीं मानी। कपूत बेटे से मात नहीं खाई, लेकिन तूने मुझे हरा दिया। आपके सब कुछ दे देने पर भी
मैं दुखियारी की दुखियारी नहीं, अपने रूठे सुहाग को नहीं मना सकी। सब कुछ त्याग कर भी मैंने सुखी नहीं बना सकी। बीबी जी, बीबी जी, क्या है बसंती? एक जनी आई है तुम्हारे पास। अम्मा के पास ले जा। नहीं बीबी जी, वो आप ही से मिलने को कहती है। मेरा मन नहीं है किसी से मिलने का। कोई मांगने वाली होगी, कुछ दे दिला के विदा कर दे। हम बहुत कहा, पर वो है कि मानती ही नहीं। आपसे मिले बगैर जाने को तैयार ही नहीं। ऐसा बुझात हो कुछ लेनी नहीं कुछ देने आई है। कहो तो बुला लाई उस बेचारी को। अच्छा अच्छा, बुला ला उसे। आओ आओ, अंदर आओ आओ। ये है हमारी बीबी जी, चिंतामणि, जमुना पार वाली। इतना रूप मैं पैरों की धूल भी नहीं। कहाँ से आई हो? सिही गांव से। सिही गांव? कौन हो तुम? दासी हूं मैं उनकी। किनकी? वो जो आते हैं ना आपके यहाँ, कवि जी। मंगल जी? जी। उनके कौन हो तुम? मैंने कहा ना, दासी हूं उनके घर की। यहाँ किस लिए आई हो? उन्होंने ये नजराना भेजा है, लीजिए, स्वीकार कीजिए। आखिर है क्या? तुम्हें मेरी कीमत चाहिए थी ना? ये वसीयतनामा है मंगल जी की सारी जमीन जायदाद का। मंगल जी की इस कीमत के आगे करोड़ी सेठ का सारा करार फीका पड़ जाएगा। अम्मा, अरे वो कहाँ गई? एक दो जोड़ा बीड़ा तो लगाइयो। एक जोड़ा जोड़ा हमारा भी लगा दो, सादा खिमाम डाल के जरा। नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ो। आज तो बड़ी मस्ती में आ रहे हो प्यारे। ये तो मस्ती का समुद्र है मेरे हुजूर। अरे बन्ने, ये कौन सी कोटे वाली नई नवेली बनी चली आ रही है? यही तो उन मोहिनी के कातिल अदा है प्यारे। अरे राजा, आज गजरा नहीं लोगे क्या? हाँ जुई तो खत्म हो गई, चमेली के बना दूं का? हाँ बना दो। क्या बात है, आज मुरझाए मुरझाए से नजर आ रहे हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ। तुम गजरा बनाओ, मैं लौटते में ले लूंगा। ठीक है। जय बंसी वाले की। अम्मा जी, ओ अम्मा जी। ना, अम्मा, अम्मा जी को मत बुलाइए। हाँ। अरे ओ मुर्दार, क्यों गला फाड़ रही है? किस पे बिजली गिर पड़ी? ओह, मंगल महाराज तशरीफ लाए हैं। वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। जय बंसी वाले की अम्मा जी। जियो जियो, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तुम्हारी ये जवानी रहे। चिंता, अरे ओ चिंता, देख तो कौन आया है। रूठी बैठी है राधे रानी। जाओ तुम ही जाकर मनाओ। जाओ ना, जाओ बेटे। अरे भी जाओ ना, जाओ। चिंता, चिंता, मुझसे नाराज हो? नाराज? मैं तुम्हारी खरीदी हुई बातें नाराज होने का हक मुझे कहा? ये क्या कह रही हो चिंता? मैं खुद तुम्हारे हाथ बिक चुका हूँ। 4 दिन से तुम्हें नहीं देखा, सारी दुनिया सूनी लगने लगी। दिल की दुनिया गुलजार रहे, इसलिए पूरी कीमत चुकाकर खरीद लिया मुझे। सारी दुनिया का साम्राज्य अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं तुम्हारी कीमत नहीं चुका सकता। फिर भी रूप और जवानी के मोलतोल में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए बाप दादों की सारी कमाई, जर जमीन जायदाद की वसीयत मुझे दे दी। क्या वसीयत? भी मुझे वही समझा जो हर मनचला शौकीन तमाशबीन इस बाजार की औरत को समझता है। तुम्हें खरीदार बनकर इस चौखट पर आए। उफ चिंता, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसी वसीयत, किसकी वसीयत, कौन लाया? वही जिसके हाथों तुमने भेजा।
तुम्हारे घर के तासे। रंभा, बोलो, कोमल कलियों की कसीदे लिखने वाले कवि, अपने दान से मेरे हृदय को कुचलने की कोशिश तुमने क्यों की? क्यों की? चिंता मैंने कुछ नहीं किया। कविता के कुछ एक छंद और टूटे हुए दिल के सिवा मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। इसके सिवा मेरे पास कुछ है भी नहीं। मंगल, कवि, रुक जाओ। मंगल, मंगल आया? बिहारी, मंगल को मेरे सामने भेज दो। अचेत अवस्था में जिससे प्राण अटके हैं उसे ही बुला रहे हैं। धीरे धीरे नब्ज डूबती जा रही है। मैं इन्हें संजीवनी की एक पुड़िया और दे देता हूँ। मंगल आ गया? मंगल? पंडित जी मुंह खोलिए, दवाई ले लीजिए। बहू, बहू, द्वार खोल दे, मंगल आया है। द्वार खुले हैं मालिक। उसे सामने ले आओ। मैंने उसे क्षमा कर दिया। औषधि उपचार की घड़ी निकल चुकी है। प्राण पंछी पिंजरा तोड़ने को फड़फड़ा रहे हैं। बस मंगल के मुंह में अटके। काका। मंगल, अरे कब तक मुंह छिपाए रखेगा? सामने आ जा रे। मंगल, मंगल नहीं आया।
बिहारी, मंगल को बुला ला भैया। मैं जाऊंगी, मैं जानती हूँ वो कहाँ होंगे। नहीं बहुरानी नहीं, कौन नहीं जानता मंगल कहाँ होगा। मैं जाऊंगा। मुझे मालूम है तुम्हारे शोक आंचल की छाया मिलते ही मन से चिंता और गम के अंधेरे दूर हो जाते हैं। तुम कवि हो ना, अपनी हर बात कल्पना की उड़ान में बढ़ा चढ़ा कर कहना खूब आता है। तो क्या मेरी कल्पना झूठी है? बसंती, अरे ओ बसंती, देख तो आधी रात किसे मौत आई है। हरे राम। कौन आया है इतनी रात गए? इस कूचे में रात को ही तो लोग आते हैं। अरे नाश्ते का दरवाजा ही तो ही डाला वो। अरे राम 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 राम। चिंतामणि जी। अरे हम नहीं चिंतामणि जी, बीबी जी ना मिले ही बखत। ओ, मुझे उनसे नहीं मिलना है। फिर यहाँ मंगल जी आए हुए हैं, सीही गांव वाले, पंडित रामदास गोसाई के बेटे। हाँ हाँ हाँ। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, मेहरबानी करके बुला दीजिए। ठीक है, तुम यही रुको। कहाँ जा रहे हो? अभी आती हूँ, तुम आंखें बंद करो, करो ना। छोड़ोगे नहीं? कभी नहीं। मैं अभी आती हूँ, चलो सो जाओ। मंगल भैया नहीं आए? क्या काम है? क्यों आए हो आधी रात को मेरे द्वार पर? तो तुम हो वो चिंतामणि जिसके कारण मेरे मालिक के घर में चिंता और गम के अंधेरे छा गए हैं। तुम नौकर हो उनके घर के? हाँ, नौकर हूँ उस घर का जिसके चिराग से तुमने अपने माया माल की रोशनी जगमगा ली है, और दिए का तेल चुक जाने के बाद माटी के जूठे बर्तन की तरह उसे फेंककर तुम दूसरे घर के उजाले पर डाका डालो। बड़े मुंह लगे नौकर मालूम होते हो, मगर जिस हैसियत से आए हो उसी हैसियत से बात करो। बोलो, क्या काम है? काम तुमसे नहीं, अपने मंगल से है। वो सो रहे हैं तो जगा दो उन्हें, मुझे कुछ कहने दो। ये वक्त सोने का नहीं, मौत का डाकू उनके बाप की जिंदगी पर डाका डालने आया है। और तुम मेरे घर में मेरे मन की सुख शांति पे डाका डालने आए हो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, उन्हें मुझसे छीनकर कोई नहीं ले जा सकता। चिंता भाई, एक बूढ़े ब्राह्मण की आत्मा की बददुआ न लो। उनके प्राण अंतिम समय में अपने बेटे को देखने के लिए चटपटा रहे हैं। चिंता भाई, मरने वालों की आखिरी इच्छा को तो जल्लाद भी पूरी कर देता है। तुम स्त्री होकर इतनी कठोर ना बनो। मंगल को आखिरी घड़ी में अपने पिता के पास जाने दो। नहीं, मैं मंगल को नहीं जाने दूंगी। केवल एक बार, बस आज, सिर्फ आज। नहीं, आज की रात तूफान की रात बनकर मेरी जिंदगी पर छा जाएगी। तूफान में बिखरे दिन के फिर नहीं जुड़ते। मरने वाले पिता की आज्ञा पुत्र के लिए पत्थर की लकीर बन जाएगी। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा है कि अगर आज मंगल गया तो फिर मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मंगल को देकर मैं अपना मंगल नहीं करूंगी। नहीं, नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा नीच नारी, खुद गर्ज वेश्या, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि आज तू मुझे खाली हाथों नहीं लौटा रही है। एक मरते हुए पिता की व्याकुल पुकार को ठुकरा रही है। तेरी आशा कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के देकर निकलवा दूंगी।
नीच नारी, खुद गर्ज वेश्या, मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना कि आज तू मुझे खाली हाथों नहीं लौटा रही है। एक मरते हुए पिता की व्याकुल पुकार को ठुकरा रही है। तेरी आशा कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मंगल, उठो मंगल। चिंता, क्या बात है चिंता? तुम जाओ मंगल, अभी इसी समय। कहाँ जाऊं? तुम्हारे पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं। वो तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। तुमने सपना देखा? नहीं, तुम्हारे घर का स्वामी भक्त सेवक तुम्हें बुलाने आया था। कौन? बिहारी? और मैं सोता ही रहा? नहीं, मैंने नहीं जगाने दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी मोह की निद्रा में सो रही थी। मंगल, जाओ। अच्छा। जल्दी जाओ। अच्छा चिंता। मंगल, मंगल आया नहीं। मंगल, मंगल, बहु मंगल नहीं आया। काका, क्या वो नहीं आए? पिताजी, पिताजी। आखिरी वक्त में बेटे का भी हाथ नहीं लग पाया बेचारे पंडित जी की काया को। सब्र कर बहन, सब्र कर। ससुर तो सदा नहीं बैठा रहता। अब तो जिस तरह भी बन पड़े, अपने सुहाग को संभाल। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन रंभा कहाँ है? रंभा! रंभा! अब यहाँ घोर अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है। सब छोड़कर कहीं चले गए। अब मैं मुक्त हो गया हूं सब बंधनों से। रह गई है केवल चिंतामणि।
मेरी चिंता। मैं स्वप्न देख रही हूँ। नहीं, स्वप्न नहीं चिंता, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। और तुम्हारे पिताजी? वो मुझे बंधन मुक्त करके चले गए। मंगल। हाँ, अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं। यानी कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे? तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं रहा। पिता की चिता को छोड़कर तुम यहाँ चले आए? चिंता की चाह ने चिता तक जाने ही नहीं दिया। चिता तक मैं पहुंच ही नहीं सका। चिंता, मेरे मोह ने तुम्हें अपने पिता के प्रति धर्म नहीं पालन करने दिया। तुम्हारी चाहत की डोर से बंधा, तुम्हारे द्वार तक खींचा चला आया। इसीलिए समाज हमें नारी नहीं, नागिन कहकर हमसे नफरत करता है। चिंता, जीती जागती मिसाल बनकर तुमने दुनिया को दिखा दिया कि क्यों गणिका का द्वार नर्क का द्वार कहलाता है, क्यों हमें कुल और धर्म में आग लगाने वाली कुल्टा, पदभ्रष्ट करने वाली पतिता कहकर पुकारा जाता है। मैं पूछती हूँ, मुझसे पूछे बगैर दरवाजा किसने खोला? बसंती? किसी से जवाब तलब करने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धरन से लटकी डोर के सहारे मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। डोर? हाँ, रेशमी डोर, ये समझ कर कि तुमने मेरी सुविधा के लिए लटका दी होगी। आओ। वो देखो, मेरी चाहत ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि जहरीला काला सांप तुम्हें रेशम की डोर नजर आने लगा। मेरे प्रेम को तुमने पतन की गहरी खाई बना दिया मंगल। कल से ही गांव से लेकर जमुना पार तक का बच्चा बच्चा ये कहकर थूकेगा कि चिंतामणि नाम की वैश्या के प्रेम में अंधे होकर एक विद्वान ब्राह्मण की बेटी का घोर पतन हो गया। पिता की आत्मा के साथ विश्वासघात किया, प्रेम को पाप बनाकर कलंकित कर दिया। मंगल, ये तुमने क्या किया? मैं पूछती हूँ, आंधी पानी भरी तूफानी रात में तुम यहाँ तक आए कैसे? मिल गया था मुझे एक बल्ली का सहारा, जिसने मुझे उमड़ती जमुना में डूबने से बचाकर तुम तक पहुंचा दिया। मुझे किनारे लगा दिया। किनारे लगा दिया या पतन के गहरे भंवर में डुबो दिया? मंगल, देखो, आँख खोल कर देखो, वही था ना वो सहारा। प्रेम को कलंकित मत करो मंगल। वृक्ष की भूमि पर संसार को ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाले एक पंडित के पुत्र को वासना ने अंधा बना दिया। पानी के बुलबुले की तरह मिट जाने वाले, पल भर में जलकर राख हो जाने वाले मांस और हाड़ के बने ढांचे के मोह में तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई। मंगल, अगर तुम इतना प्यार, इतनी लौ भगवान से लगाते तो तुम उसको भी पा लेते। अगर तुम इतना प्यार, इतनी लौ भगवान से लगाते तो तुम उसको भी पा लेते। अगर तुम इतना प्यार, इतनी लौ भगवान से लगाते तो तुम उसको भी पा लेते। बुरा न मानो मंगल, चिंतामणि तुम्हें पुण्य का पत्तू नहीं दिखा सकती, पर इतनी सी विनती मान लो, रात का भटकता राही सवेरे तक सही रास्ता पा जाए तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा मंगल, जाओ, तुम लौट जाओ। जाओ मंगल, जाओ। गाड़ीवान, रोको। सुनिए जी, क्या आप पंडित रामदास की हवेली का पता बताने की कृपा करेंगे? पंडित रामदास की हवेली में आप किसके पास जाएंगी? अब वहाँ है कौन? क्यों, कहाँ से आई हो बहना जो इतना भी नहीं जानती? रामदास की हवेली भूतों का डेरा बन गई है। उस जमुना पार वाली डाय ने रामदास पंडित का घर ही उजाड़ डाला। गाड़ीवान, चलो। अरे बहना, अपना पता ठिकाना तो बताती जाओ, कहाँ से आई हो?
लौट जाओ मंगल, लौट जाओ। रात का भटकता राही सवेरे तक सही रास्ता पा जाए तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। लौट जाओ मंगल, लौट जाओ, लौट जाओ। चिंता, बहू जी देख रही है, ये साधु हमारा पीछा कर रहा है। मुझे तो कोई ढोंगी लगता है। होगा कोई, वो अपने रास्ते जाएगा, हम अपने रास्ते। तू चल जल्दी। महाराज, पाए लागू महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? पधारिए, मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हो जाऊंगा। चलिए प्रभु, मेरा आंगन पवित्र कीजिए। बसंती, आइए महाराज, आइए, पधारिए। आइए आइए महाराज, आइए, विराजिए। महाराज, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? चिंता को बुला दीजिए। चिंता? कौन चिंता? आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया। वो सुंदरी जो उस द्वार को पार करके अंतर्ध्यान हो गई, उसको बुला दीजिए। हमारी आंखें उसके दर्शन की प्यासी। हमारा सवाल सिर्फ उसके लिए है। नीच, निरादम, कपटी साधु, तेरा ये साहस एक पति से उसकी पत्नी को मांग रहा है? क्या बात है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम अंदर जाओ, मैं अभी इस पाखंडी की आंखें फोड़कर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। एक साधु को घर में लाके उनका अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिए अतिथि देवता, चलिए अंदर चलिए। तुम जानती नहीं हो मुक्ता, ये नीच साधु मुझसे क्या मांग रहा है? आप शांत हो जाइए, बोलिए क्या मांग रहा है? वो तुम्हें मांग रहा है। आज दिला के घर में लाए हो तो साधु की इच्छा पूरी करनी होगी। यही एक सदगृहस्थ का धर्म है। उस ढोंगी दुराचारी की अधर्म भरी लालसा पूरी करना मेरा धर्म है, ये तुम कह रही हो? घर की लाजवंती कुलवंती गृहिणी? हाँ, लाजवंती कुलवंती घर की स्वामिनी, मेरा यही धर्म है कि अपने पति के सामने फैले हुए हाथों को खाली न जाने दो। वो मेरे घर की इज्जत मांग रहा है। कौन जाने उन्हीं के भेष में नारायण मिल जाए। उसकी आंखों में पाप झलक रहा है। हो सकता है ये हमारे धर्म की परीक्षा हो। तो क्या तुम उसकी इच्छा पूरी करने जाओगी? उसकी नहीं, आपकी, क्योंकि आज दिला के उसे आप ले आए हैं। लेकिन ऐसे नीच कपटी साधु का क्या भरोसा? भरोसा उस पर नहीं, अपनी अर्धांगिनी पे करना है। सूरज को नजर गड़ाकर देखने वाला अपनी नेत्र ज्योति गंवा बैठता है। आप शांत रहिए ना। जलती आग को छूने वाले हाथ चले बिना नहीं रह सकते। जलती आग को छूने वाले हाथ चले बिना नहीं रह सकते। जलती आग को छूने वाले हाथ चले बिना नहीं रह सकते। माया मोह का सब्रो मैल धो दे। श्री चरणों में हाजिर हूँ, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? तो सुए ला दो मैया। सुबह क्या करेंगे? आत्मा से नाता टूट गया है,
उसे जोड़ूंगा। माया मोह के कांटों में उलझ उलझ कर धर्म की चादर के चीथड़े हो रहे, उसे सीलूंगा। इतना मान दिया है मां, तो ये मांग भी पूरी कर। जा तो सुइया ले आ। बहुत ठगती रहेंगी आंखें। ये क्या कर डाला योगीराज? सारे अनर्थ की जड़ हैं आंखें। ऐसी दशा में आप कहां जाएंगे? आंखों के बिना राह कैसे पाएंगे? आत्मा की ज्योति परमात्मा का मार्ग सरल बना देगी। सबके संबल मोकूले ओ इन बाहों को छोड़ने को मन नहीं करता, जैसे इनके सहारे से भवसागर से तर जाऊंगा। अरे वाह भाई वाह, उंगली छुआई की पहुंचा पकड़ लिया। ये सागर वागर वाली बात मेरे समझ में नहीं आती। छोड़ो छोड़ो ना, सहारा चाहिए तो लो, मेरे गैये हाँकने वाली लकुटिया। अच्छा मैं तो चला। बाँह छुड़ा के जा रहे हो, नाम तो बताते जाओ। ग्वाला गोपाल। यहीं पर तोहे मोहे के फेर में पड़े रहोगे तो तुम शिवजी के पास नहीं पहुंच पाओगे। वो कल भोर में ही प्रस्थान कर जाएंगे। कई कोस की मंजिल है, जाओ जल्दी चले जाओ। आइए साहब साहब आइए। हैं? यहाँ तो सभी सो रहे हैं। हाय हाय मैं
मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। यहाँ तो चमन में उल्लू भी नहीं बोलते। ओ बसंती, ओ बेबी बसंती। उल्लू, अम्मा को बुलाओ, अम्मा को। अम्मा, ओ अम्मा जी। बंदगी हुजूर, आप सबको बंदगी। बंदगी अम्मा, लेकिन एक बात तो बताओ, आज ये किसकी मौत का मातम मनाया जा रहा है? उसी निगोड़े नाच पिटे रामदास के बेटे का। रोना धोना छोड़ो अम्मा, जाओ और चिंतामणि को बुला लाओ। आप कहते हैं तो जाती हूँ। छोटे, अपना सितार संभाल। बबले, संभाल अपने तबले। बजरंग, बजा अपने मृदंग। धादिन दिन्ना नादिन दिन्ना, धादिन दिन्ना नादिन दिन्ना, धादिन दिन्ना नादिन दिन्ना। संतू उस्ताद, अपनी सारंगी संभालो और महफिल में रंग जमाओ। वो अभी आती है, आप लोग तशरीफ रखिए। अरे चिंतामणि, ये क्या सूरत बना रखी है तुमने? अरे पाँव में घुंघरू बांधकर साजों को आवाज दो जाने बाहर। टूटे हुए साज की आवाज से दिल बहल सकेगा आप सबका। कौन सा साज बेआवाज हो रहा है? दिल तो तुम्हारे नाजो अंदाज और बाकी अदाओं से बहलेगा चिंतामणि। तीर भी वही है, कमान भी वही है, तुम्हारे नैनों के तीखे बाण भी वही है। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। शरीफों की तरह बात करें। बाजार में बैठने वाली वेश्या शराफत का तकाजा करती है। अगर शराफत और इंसानियत घर की तिजोरी में बंद कर आए हैं तो आप लोग जा सकते हैं। चिंता। बीबी जी, 4 मन चले मेहमान क्या क्या अरमान लेकर आए हैं? इनका दिल बहलाओ। मेहमान नहीं, हैवान है ये सब। बस बस, बहुत हो गया। तुम्हारे नाज और नखरे बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है। ये मत भूलो चिंतामणि कि तुम मेरी खरीदी हुई हो, मेरी रकम पेशगी हजम किए बैठी हो। मैंने एक पाई नहीं ली तुमसे, जिसे रकम दी हो उसी से वसूल कर लो। चिंता। बीबी जी, क्यों रंग में भंग कर रही हो? ये नादानी छोड़ो। महीने में पूर्णमासी एक रात आती है, जिंदगी में जवानी दिन 4 आती है। बंद कीजिए अपना ये सबक। जाइए आप सब लोग, आज से ये सब हमेशा के लिए भंग समझिए। श्री श्री जी की जय, श्री श्री जी की जय, स्वामी वल्लभाचार्य की जय, श्री श्री जी की जय, स्वामी वल्लभाचार्य की जय। मिल गए, मिल गए, मिल गए वो चरण। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। इन चरणों को छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मेरी अशांत आत्मा इन चरणों में आने के लिए व्याकुल थी। मुझे भी अपने चरणों में ले लो। क्या धरा है इन चरणों में? क्यों ररे आ रहे हो? अरे बावरे, ब्रिज धाम सो धाम नहीं, गोकुल गाम सो गाम। गोकुल में रहकर गोपाल के गीत गाया कर, तेरा लोक परलोक सब सुधर जाएगा। मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, मिल गया। अरे कौन? अरे ये तो वही। पहचाना? क्यों, श्री जी से भेंट हुई? भेंट भी हुई और गुरु मंत्र भी मिला। गोकुल में रहना और गोपाल के गीत गाना। रहोगे कहाँ? कोई ठौर ठिकाना है? जिसने अंधे कुएं से निकाला वही बना देगा मेरा ठौर ठिकाना, मेरा गोपाल। बड़े सयाने हो, वो गोपाल तो मैं ही हूँ। मेरे लिए तो गोकुल के सारे ग्वाल बाल गोपाल हैं। तो फिर यूं कहो कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरी एक कुटिया है, उसमें तुम रह लोगे? सच? तेरे धाम में रहने को जगह मिल जाए, फिर किसी और जगह की जरूरत नहीं। फिर चलो। यह है मेरी कुटिया। एक तरफ तुम पड़े रहोगे, एक तरफ मैं पड़ा रहूंगा। तुम्हें भूख लगी होगी ना?
तेरी बातों से पेट भर जाता है। पर मेरा पेट तो बातों से नहीं भरता। बैठो, मैं कुछ खाने की जुगत करता हूँ। अच्छा। लो खाओ। तुम्हारा नाम? संसार के लोग नयनहीन लोगों को सूर कहते हैं, तुम मुझे सूरदास कह सकते हो। तुम साधारण सूर तो हो नहीं। तुम्हारा तो जन्म लेते ही जो रुदन फूटा होगा वो भी कोई कविता होगी। बातें बनानी तुम्हें खूब आती हैं गोपाल। बातों से पेट मत भरो सूर जी। लो, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं। चिंता, मेरी रानी बिटिया, देख मैंने अपने हाथों से तेरे लिए भोजन बनाया है, ले खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे बावरी, तू मरज़ात को नहीं जानती। तू जिसके लिए भूखी प्यासी मर रही है वो न जाने किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। अम्मा, जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। मुझे ये सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखती हूँ कब तक भूखी प्यासी रहेगी। रुक क्यों गए सूर श्याम? ये तूने सूर श्याम नाम खूब दिया है मेरा। तुम शाम के नाम में रम गए हो ना? हाँ, तो आज 1 तारीख पर कौन सी रचना हो रही थी? तेरे आने की बाट देख रहा था गोपाल। तेरे आने से हृदय के कपाट अपने आप खुल जाते हैं, पद अपने आप पूरे होने लगते हैं। तो करो शुभारंभ। जय श्री कृष्ण। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद उर धरो, हरि चरनार बिंद उर धरो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सिमरन करो, सुख पावे। आजकल आप अपने संगीत के सुरों में किसके पद सुनाते हैं? हाँ? बखुदा रूहानी मसरत हासिल होती। ये पद सूरदास के रचे हैं आलमपना। सूरदास? हाँ जिल्ले इलाही, ब्रिज भूमि में सूरदास की अंतरात्मा से कृष्ण कन्हैया की भक्ति में निकले हुए पद मंदिर मंदिर गूंजते हुए शहंशाह हिंदुस्तान के हुजूर तक आ पहुंचे। आपका तारुफ है उनसे? खुशकिस्मती से सूरदास जी की दोस्ती का फख्र हासिल है बंदे को। ब्रिज भूमि में कई बार सत्संग हुआ। श्री कृष्ण की बाल लीला, जसोदा मैया के साथ नटखट खेल, गोपी ग्वालों के संग प्यार और रास की दिलकश पदावली उत्तर हिंदुस्तान के हिंदुओं के घरों में गूंजने लगी है आलमपना। अच्छा, तो तानसेन, हिंदी अदब के चमकते सूरज, उस बुलंद पाए शायर को दरबार अकबरी में बुलाया जाए। माँ बदौलत खुद उन्हें माकुल इज्जत से नवाजेंगे। गुस्ताखी माफ हो जिल्ले इलाही। सूरदास जी तो संत हैं। भक्ति भाव में उनकी अंतरात्मा से जो जज्बात निकलते हैं वही पद हिंदी अदब का खजीरा बनते जा रहे हैं। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदुस्तान का हर अदब फूले फले, हर भाषा तरक्की करे, परवान चढ़े, हमेशा हमारी यही ख्वाहिश रही है। इसी मंशे से माँ बदौलत सूरदास जी को दरबार अकबरी में इज्जत बख्शने की ख्वाहिशमंद है। बिला शक शहंशाह हिंदुस्तान जिसके कदरदान हो जाए उसका मुकद्दर माह आफ्ताब बनकर चमक जाता है। लेकिन सूरदास सर्वस्व त्यागी बैरागी फकीर हैं। उनके लिए इज्जत, दौलत, शोहरत कोई मायने नहीं रखती।
उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण नाम पर निसार कर दिया है। ताजिंदगी ब्रिज धाम में रहने का व्रत लिया है। जिले सुभानी ब्रिज धाम से आने का फरमान निहायत तकलीफ दे होगा उस संत के लिए। बेहतर आपकी इन बातों ने उस महान हस्ती से मिलने का इश्तियाक और बढ़ा दिया। हम जल्दी ब्रिज धाम का सफर करना चाहते हैं। उस मौके पर सूरदास जी के साथ हम सत्संग। सुरस्वामी कुछ सुना तुमने? हमें कुछ नहीं सुनना। ये स्वामी स्वामी कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? पहले सूर श्याम कहा तो मन को अच्छा लगा, पर अब मैं ये स्वामी कहाँ से बन गया? अजी सुरस्वामी जी, अब तो देखते जाइए आप क्या क्या बनने वाले हैं। कुछ खबर है आपको? अकबर बादशाह दिल्ली से मिलने आ रहे हैं आपको। अरे ग्वाले के छोरे, किसी ने बहका दिया है तुझे। भला वो मुजांदरे से मिलने क्यों आएंगे? मुझे कुछ ऐसी भनक पड़ी है कि खास दरबार लगेगा, मान सम्मान होगा तुम्हारा। चलो तैयार हो जाओ। अच्छी कही। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अब छोड़िए ठिठोली और नया पद सुन। मुझे नहीं, अब तो दिल्लीश्वर को ही सुना ना। जगदीश्वर न सुनेंगे तो दिल्लीश्वर सुन के क्या करेंगे? अगर दिल्लीश्वर इधर आ गए तो तुम उन्हें कहाँ बिठाओगे? अरे लल्ला, अगर जगदीश्वर भी आ गए तो उनको भी इसी टाट की पट्टी पर बैठना पड़ेगा। कविवर सूरदास जी हैं? लो वो तो आ गए, मैं चला। अरे ए लड़के, सूरदास जी कहाँ हैं? कौन है? पहचाना नहीं मित्रवर? मैं तानसेन। तानसेन जी नमस्कार। पधारिए पधारिए संगीत सम्राट। कवि शिरोमणि, आपको जानकर खुशी होगी, शहंशाह हिंद मुगले आजम अकबर ब्रिज में पधारे हैं खास आपसे मुलाकात करने। ये उनकी महान कृपा है, वरना मैं किस लायक। अपनी कीमत आप खुद नहीं आंक सकते। कल जमुना किनारे मधुबनी में खास दरबार लगेगा, वहीं मुगल सम्राट आपसे मुलाकात फरमाएंगे। सवारी आपको लेने आ जाएगी। नहीं नहीं तानसेन जी, सवारी की जरूरत नहीं। दिल्लेश्वर की सेवा में हम खुद ही हाजिर होंगे। ब्रजभूमि में हम पालकी, घोड़ा और हाथी पर सवारी नहीं करते। आफरीन आफरीन आफरीन। आपके न्याज हासिल करके हमें रूहानी मसरत हासिल हुई है सूरदास जी। राजापालक, आपकी दया से मैं धन्य हो गया। श्याम के दर पे पड़ा ये नाचीज बंदा किस लायक है? नहीं सूरदास जी, आप जैसे महापुरुषों के कारण ही ये गंगो जमन की पुरमन बहार जमीन, ये मुल्क हिंदुस्तान कायम है, हिंदू धर्म कायम है, हिंदी अदब कायम है। हमें फख्र है, हमारे दरबार तक ही नवरत्नों का खजाना महदूद नहीं है। हमारी सल्तनत में एक से एक आला दिमाग, आला ख्याल, आला कलाम, परवरदिगार की लौ में सब कुछ निसार कर देने वाली सूरदास जैसे हस्तियां भी मौजूद हैं। ये तो जहां पनाह की जर्रा नवाजी है, वरना जो कुछ किया उस परवरदिगार मालिक ने किया है। यही संतों सूफियों भक्तों की महानता है। तशरीफ रखिए, अपने सत्संग से कुछ घड़ी हमें सुकून हासिल करने का मौका अता फरमाइए। मियां तानसेन। आइए सूरदास जी। विराजिए। सूरदास जी, आपने सारी ब्रिज भूमि का गौरव ही बढ़ा दिया। ऐसा मौका जिंदगी में किसी विरले को ही नसीब होता है। जहां पना का स्वागत सारे ब्रिज मंडल की ओर से अपने मधुर पदों से कीजिए। हाँ भगत जी, बादशाह सलामत, गरीब परवर और हर कला के कदरदान हैं। उनकी शान में कोई यादगार कशीदा पेश कीजिए, वो आपको मालामाल कर देंगे। क्या बात है कविवर, किस सोच में डूब गए? आलम पना अभी तक आपसे मुखातिब हैं, मुंतजिर हैं आपका कलाम सुनने के लिए। अरे गोपाल, तुम यहाँ? आपने कुछ कहा सूरदास जी? जी हाँ, गोपाल से। गोपाल? यहाँ तो कोई नहीं है। सूरस्वामी, गुमसुम क्यों हो गए? दिल्लीश्वर के स्वागत पे कुछ कहोगे नहीं? बोलो सूर। छेड़ के पूछत लोग के प्रेम को रोग रे सूर लाग्यो तो
है कब ते बावरो मैं भयो बाल गोपाल को रावरो रूप बसो ही जब ते हरि गुण गाई के मांगी के खाई के जोड़ के हाथ कहूँ यही सब ते शीस नबे जिनके घन श्याम को शीस नबे काहू और को नबते बोलो है वाह वाह सूरदास जी वाह, तुम तजी और कौन भी जाओ, सुभान अल्लाह। मैं तानसेन जी आलम पनाह, हमारी तरफ से भक्तराज सूरदास का मान किया जाए। कृष्णा अर्पण। शाही तोहफे की तौहीन, शहंशाह का अपमान, गुस्ताखी, सख्त गुस्ताखी। ये आपने क्या किया सूरदास जी? क्या किया? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? ये शाही इनाम का अपमान है। ऐसी मेरी मजाल कहाँ? तो फिर इसके मायने? मेरा सर्वस्व मुरली मनोहर को अर्पण है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो माला मैंने मोहन को सौंपकर शहंशाह की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं लौटा ही देता हूँ। गोपाल, वो माला लौटा दो। ये माला जहां पनाह की नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं ठहरा कूर सूर अंधा, पहचान लो जो माला बादशाह सलामत की है। बस भक्तराज, बस हम पहचान गए, अब हमें और शर्मिंदा न कीजिए। हरी हरी हरी, ऐसा ना कहिए भारत सम्राट। सूरदास, मुरली मनोहर, सावरे घनश्याम, तुमसे लौ इसलिए लगाई है क्योंकि उनकी लगन तुम्हारे चरण कमल में लग गई है। तुम में रमकर वो मुझे भूल गए हैं, पर मैं जितना तुम में ध्यान लगाती हूँ, उनकी याद मुझे और तड़पाती है। मुरली मनोहर, तुम्हारी मूर्ति में मुझे अपने मंगल की मोहनी मूर्ति नजर आती है। चिंता, बहुत हो गया। तेरा ये बैराग का नाटक अब और नहीं चलने दूंगी। उस भाट से 2 दिन की आशनाई थी, खसम नहीं था तेरा, जिसके मरने के जख्म को नासूर बनाकर बैठ गई। बीबी जी, लोग कहते हैं तवाब का बुढ़ापा खराब होता है, पर तुमने तो जवानी में दाग लगा लिया। चेहरे की चिकनाई 4 दिन की चांदनी है, इसका पूरा फायदा उठा लो। हाँ बेटी, अगर तू नहीं चाहती तो अपना मन मारकर तन का सौदा मत कर, मगर पाँव में घुंघरू बांध ले। तेरी एक अदा पर सैकड़ों नौजवान अपना नामा लुटाने चले आएंगे। ले संभाल पायल, अपनी जवानी और मेरा बुढ़ापा खराब मत कर। घर में जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, भूखों मरने के दिन आ गए हैं। अरे ओ बहरी, हम बके जा रहे हैं और तू चिकना घड़ा बनी हुई है। कान खोलकर सुन ले, अगर 2 दिन में महफिल नहीं जमाई तो तुझे सीधा करने के लिए मुझे सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा, जो इस कूचे में नई नवेचियों को तैयार करने के लिए अख्तियार करना पड़ता है। सुन ले कान खोलकर। चलो उस्ताद जी।
क्या हुआ माँ? अब मेरी रही सही आस भी टूट गई। अब आपकी दी हुई रकम कैसे वापस कर पाऊंगी? चिंता तो खैरियत से है ना अम्मा? चिंता चिंता तो मुझे जीते जी चिता पर चढ़ा कर चली गई। चिंता ने तुम्हारा सुना ही कब था अम्मा? चिंता मेरी सुनती तो जमुना पार की रानी बनकर रहती। अब मैं निगोड़ी किसी काम की नहीं रही। अब तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझे घर की लौंडी बनाकर रख लो। चुप चुप चुप। सेठानी ने सुन लिया तो सेठ जी न घर के रहेंगे न घाट के। कोठे वाली घर की टहलनी बनने लगे तो घर की खैर नहीं। सवाल ये है, चिंतामणि गई कहाँ? नसीबो जली जाएगी कहाँ? जब से भिनक पड़ी है कि वो भाट मंगल ब्रिज मंडल में है, जाने के लिए रस्सी उड़ा रही थी। क्या मंगल ब्रजमंडल में है? हाँ, सुना तो मैंने भी यही था, लेकिन यकीन नहीं होता। कहाँ वो तुकबंद तुक्कड़ भाट और कहाँ महाकवि सूरदास। हाथ कंगन कुंवार से क्या मंगत? ब्रजधाम कौन सा ब्रह्मलोक में है? यात्रा की तैयारी करो। जो हुकुम साहु साहब। महाराज, आपको पता है यह मंगल जी कहाँ रहते हैं? मंगल कौन है? क्या करते हैं? कवि है। अभय मंदिर से उन्हीं के पदों की आवाज आ रही है। अच्छा, ये कहो कि सूरदास जी को पूछ रही हो। वो तो पासोली में निवास करते हैं। अरे गोपाल, क्या है गोपाल? अजी कोई गोपी जैसी बिरहन आपको ढूंढती फिर रही है। गोपाल, मैं खुद बिरहन गोपी बन के श्याम के नाम की माला का जाप कर रहा हूँ। भला मुझे कोई गोपी क्यों ढूंढेगी? आप ही जाकर देख लो उस बेचारी को। चलो चलो ना। कौन है? कौन है गोपाल? कौन? चिंता। सूरस्वामी, तुमने तो हाथ ऐसे खींच लिया जैसे अंगारा छू गया। तुम नहीं जानते गोपाल कि ये कौन है? उस दिन जब तुम कुएं में गिरे थे, मैं क्या जानू था तुम कौन हो। ये बेचारी प्रेम की प्यासी ठोकरें खाती हुई तुम्हारे द्वार पर आई है। नहीं गोपाल, भक्ति के काले कंबल पे दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। वो रंग क्या जो चढ़कर छूट जाए, पर काले रंग में तो सारे रंग समा जाते हैं। मैं क्या ये गवार ग्वाला छोरा तुम्हें बताऊंगा? गोपाल, कहने को तो तू ग्वाले का छोरा है, लेकिन जब बात करता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय कपाट खुल जाते हैं। ये कैसा पागलपन है चिंता, जो घर बार छोड़कर चली आई। तेरा मंगल तो मर चुका, उसी दिन, उसी रात, उसी भोर। मेरा मंगल तो अमर है, अपार है, अनंत है। मरी माटी को गंगा में सिलाओ तो क्या, नाली में बहाओ तो क्या, अब मंगल के रूप में ये सूर कूर आंध्रा सूरदास सांस सांस से मोहन की माला का जाप कर रहा है। अंधे होकर मेरे मंगल ने जगत में श्रद्धा और भक्ति का उजियाला भर दिया। मंगल, मैं भी वैश्य चिंतामणि को चिता पर सुलाकर सदा के लिए इन चरणों में आ गई हूँ। मंगल, मुझे ठुकराना मत। तू तो मेरी गुरु है, मुझ पतित को मोह माया के अंधकार से निकालकर भक्ति के अलौकिक पथ पर पहुंचाया है। चलो, श्री जी के मंदिर में आरती का समय हो गया। सब लोग मेरी बाट देख रहे होंगे, चल के श्री जी के दर्शन कर लेते हैं।
आज प्रभाती में भी सूरदास जी नहीं आए, लगता है सायंकाल आरती में भी नहीं आएंगे। तुम जाकर देखो, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जो आज्ञा। आंखों सुख कलेजे ठंडा। कौन है आप लोग? सूरदास का काला चिट्ठा है हम। कहना क्या चाहते हैं आप? एक कहावत है, अंधों में काना राजा, लेकिन एक अंधे ने आंखों वालों की आंखों में धूल झोंक रखी है। हाँ? क्या आप लोग जानते हैं सूरदास जी महाराज कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं? अरे आपको मालूम है, रंडी बाजी में अपना घर तबाह कर दिया, अपने बाप को मारकर भाग आया और उसके बाद पराई लुगाई पे आंखें डाली तो उसने आंखें फोड़ दी। श्री हरि, विश्वास नहीं होता। अब वही पुरानी आशना रंडी पास आ गई है। वो देखिए अपने सूरदास को, कैसे अपनी प्रियतमा के कंधे पर हाथ रखकर मटकते चले आ रहे हैं। लौट चलो यहाँ से। क्यों, तुम डर रही हो? मंदिर का द्वार रोक के सब खड़े हैं। सूर को श्याम के पास जाने से कौन रोकेगा? आओ। सूर, आगे मत बढ़ो, रोक दो इन्हें। ये क्या गोसाई जी, आज मैं श्रीनाथ जी की आरती में नहीं जा सकूंगा, आज मैं श्रीनाथ जी की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं। क्यों? अब तो इस सुंदरी गणिका की सेवा करो। ब्रिजवासियों के सामने तुम्हारी पोल खुल गई, उनके मन में श्रद्धा की जगह तुम्हारे लिए घृणा उत्पन्न हो गई है। इसलिए, किस कारण? तेरे कारण ही ना। तो सजा मुझे दीजिए, मैं ही चली जाऊंगी, लेकिन इनकी भक्ति, इनकी भावना, इनकी निष्ठा का नादर मत कीजिए। मैं ही चली जाऊंगी। क्यों चली जाओगी? मैं पतिता जो हूँ, वो पतित पावन जो है, उनके द्वार की रखवाली, उनकी पवित्र भूमि पर मेरा जाना पाप समझते हैं। सभी भूमि गोपाल की है, इसमें अटक कहाँ? जिसके मन में अटक है वही अटक रहा है। आओ चिंता। हट न करो सूर, ये निर्णय हो चुका है, तुम्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। और फिर अंदर गए तो क्या, अब बाहर रहे तो क्या? तुमने तो प्रसिद्ध कर रखा है कि तुम अपने अंतर चक्षुओं से सदैव मुरली मनोहर के दर्शन करते रहते हो। तब तो फिर अपने अंतर पट पर छवि निहारते रहो। और अगर रोम रोम में बसे हुए हैं, तो अपने अंतर चक्षुओं से देखकर बता दो कि आज मंदिर में श्रीनाथ जी की कौन सी झांकी सजी हुई है। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। नंगम नंगा देखेरी हरे, नंगम नंगा जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा देखेरी हरे, नंगम नंगा अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखि लजित रति कोटि अनंगा देखेरी हरि, नंगम नंगा देखेरी हरि, नंगम नंगा। हरि 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 बोलो, हरि हरि
सिंगार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरी जू को सिंगार करो रे, सिंगार करो। लो उबटन लगाओ गो रस्ते नवाओ, लो उबटन लगाओ गो रस्ते नवाओ। रुचि अनुसार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरी जू को सिंगार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरी जू को सिंगार करो रे। अधरन मुरली धरो हरि सो विनती करो, अधरन मुरली धरो हरि सो विनती करो। विनती से कार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरि जू को सिंगार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरि जू को सिंगार करो रे। मधुर मुरली बाजे कन्हैया की, मधुर मुरली बाजे। गोपी गोवालन संग राधा रानी प्रिया मिलन को साजे। पूनम की रात आई जमुना किनारे, हरि संग रास रचाओ, हरि संग रास रचाओ। मधुबन में आज मन मोहन के दर्शन, जित देखो उत पाओ, जित देखो उत पाओ। इत बाके बिहारी उत राधा दुलारी, इत बाके बिहारी उत राधा दुलारी। तो उनते प्यार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरि जू को सिंगार करो रे, सिंगार करो। आओ रे हरि जू को सिंगार करो रे। सुआ पढ़ाए देखो गणिका हो तर गई सदन कसाई, तर गयो सदन कसाई। द्वारे पे सूर पतित ठाड़ो है कब ते, काहे देर लगाई, काहे देर लगाई। आओ जी बेगी आओ पार नैया लगाओ, आओ जी बेगी आओ पार नैया लगाओ। सबको उद्धार करो रे, उद्धार करो। राधे कन्हैया की जयकार करो रे, जयकार करो। जय जय कन्हैया जय राधे, जय कन्हैया जय राधे, जय कन्हैया। हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो।
आज भी महान कवि सूरदास के पद जनमानस पट पर अंकित हैं, अमिट हैं, जिनके कारण दिव्य कवि सूरदास अमर हो गए, अविस्मरणीय हो गए।